सारण भारत गणराज्य के बिहार प्रांत में स्थित एक प्रमंडल यानी कमिश्नरी एवं जिला है। यहाँ का प्रशासनिक मुख्यालय छपरा है। गंगा, गंडक एवं घाघरा नदी से घिरा यह जिला भारत में मानव बसाव के सर्वाधिक प्राचीन केंद्रों में एक है। संपूर्ण जिला एक समतल एवं उपजाऊ प्रदेश है। भोजपुरी भाषी क्षेत्र की पूर्वी सीमा पर स्थित यह जिला सोनपुर मेला, चिरांद पुरातत्व स्थल एवं राजनीतिक चेतना के लिए प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में सारण की भूमि वनों के असीम विस्तार और इसमें विचरने वाले हिरणों के कारण प्रसिद्ध था। हिरन यानी सारंग एवं वन यानी कि अरण्य के कारण इसे सारंग अरंग कहा गया, जो समय के साथ बदलकर सारण हो गया। एक ब्रिटिश विद्वान जनरल कनिंघम ने ऐसी धारणा व्यक्त की कि मौर्य सम्राट अशोक के काल में यहाँ लगाए गए धम्म स्तंभों को सरण कहा जाता था, जो बाद में सारण कहलाने लगा और इस क्षेत्र का नाम सारण बन गया। सारण का मुख्यालय छपरा काफी प्रसिद्ध रहा है और अक्सर इसे छपरा जिला भी कहा जाता है। जिले का छपरा नाम के आगे धार्मिक कारण भी बतलाया जाता है कि भगवान श्री राम अपने वनवास के दौरान यहाँ 6 दिनों तक रुके थे, इसलिए इसका नाम छपरा पड़ा है। यहाँ पर भगवान श्री राम अपने भाई भरत जी से मिले थे, जिस कारण इस स्थल को आज भी भरत मिलाप चौक के नाम से जाना जाता है। चिरांद छपरा से 11 किलोमीटर स्थित सारण जिला का सबसे महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थल 2000 ईस्वी पूर्व का है। महाजनपद काल में सारण की भूमि कोसल का अंग रहा है। कोसल राज्य के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में सर्पिका साई नदी, पूर्व में गंडक नदी तथा पश्चिम में पांचाल प्रदेश था। इसके अंतर्गत आज के उत्तर प्रदेश का फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर तथा देवरिया जिला के अतिरिक्त बिहार का सारण क्षेत्र आता है। 8वीं सदी में यहाँ पाल शासकों द्वारा अधिपत्य था। जिले के दिगवारा के निकट दुबौली में महेंद्रपाल देव के समय 898 ईस्वी में जारी किया गया ताम्र फलक प्राप्त हुआ है। बाबर के समय ही सारण मुगल शासक का हिस्सा हो गया था। अकबर के शासनकाल पर लिखे गए एनिए अकबरी के विवरण अनुसार कर संग्रह के लिए बनाए गए 6 राज्यों में सारण एक राज्य था और इसके अंतर्गत वर्तमान बिहार में हिस्से आते हैं। बक्सर युद्ध में विजय के बाद सन 1765 में अंग्रेजों को यहाँ का दीवानी अधिकार मिल गया। 1829 में जब पटना को प्रमंडल बनाया गया, तब सारण और चंपारण को एक जिला बनाकर साथ रखा गया, लेकिन 1866 में चंपारण को जिला बनाकर सारण से अलग कर दिया गया। 1908 में तिरहुत प्रमंडल बनने के बाद सारण को इसके साथ कर इसके अंतर्गत गोपालगंज, सिवान तथा सारण अनुमंडल बनाए गए। स्वतंत्रता पश्चात 1981 में सारण को प्रमंडल का दर्जा देकर तीनों अनुमंडलों को जिला मंडल बना दिया गया। स्वतंत्रता की लड़ाई में मजहरुल हक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे महान सेनानी, जो देश के पहले राष्ट्रपति भी बने, ने बिहार का नाम ऊंचा किया। 1942 की अगस्त क्रांति में पटना के सचिवालय पर तिरंगा फहराने के क्रम में शहीद होने वाले उन 7 वीर सपूतों में से 2 सारण जिले के युवा थे। एक थे नरेंद्रपुर गांव के उमाकांत प्रसाद सिंह और दूसरे बनवारी चक्र नया गांव के राजेंद्र सिंह। इंदिरा गांधी द्वारा देश में लगाए गए आपातकाल के विरुद्ध यहाँ के जयप्रकाश नारायण ने समूचे देश में जन क्रांति की लहर पैदा कर सत्ता परिवर्तन किया। साथ ही भोजपुरी के शेक्सपियर कहने जाने वाले भिखारी ठाकुर और महेंद्र मिश्र भी छपरा के ही रहने वाले थे। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और दरोगा प्रसाद राय का संबंध भी छपरा से ही रहा है। लालू प्रसाद यादव 1977 में पहली बार सबसे कम उम्र में छपरा से ही पहली बार सांसद बनकर यहां की आवाज देश तक पहुंचाई। 2004 में भी जब वो रेल मंत्री बने तो छपरा से ही सांसद थे। फिलहाल यहां से राजीव प्रताप रूढ़ी 2014 से सांसद हैं, जो कि कई बार केंद्रीय मंत्री के रूप में भी अपने जिम्मेदारी का निर्वहन कर चुके हैं। 2008 से पहले इसे छपरा लोकसभा के नाम से जाना जाता था, जिसे बाद में बदलाव कर सारण लोकसभा के रूप में जाना जाने लगा। छपरा के ही दिगवारा प्रखंड में मलखाचक गांव के सूरवीरों ने ब्रिटिश हुक्मरानों की नींद उड़ा रखी थी। मलखाचक गांव गंगा तट पर बसा है। यह गांव स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्ष, त्याग व बलिदान का साक्षी रहा है। इस धरती पर जन्मे वीर सपूतों व स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की निशानी गांधी कुटीर आज भी गौरवशाली इतिहास का गवाह है। 1923 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व जवाहरलाल नेहरू ने आकर यहाँ की माटी को नमन किया था। क्रांतिकारी योगेंद्र शुक्ल की गिरफ्तारी यहीं से 1933 में हुई। पकड़े जाने के बाद उन्हें काला पानी की सजा दी गई। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बैकुंठ शुक्ल भी यहीं रहते थे, जिन्हें हाजीपुर में गिरफ्तार कर अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था। 1857 की प्रथम लड़ाई में बाबू वीर कुंवर सिंह की सेना में इस गांव के कई योद्धा शामिल थे। 1857 की लड़ाई में इस गांव के योद्धाओं में से एक थे राम गोविंद सिंह उर्फ चचवा। कहते हैं कि इनकी अभूतपूर्व वीरता के कुंवर सिंह कायल थे। खुदीराम बोस के बाद मुजफ्फरपुर कारा में जिस प्रथम बिहारी क्रांतिकारी को अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया, वे इसी मलखाचक गांव के रामदेनी सिंह थे। महात्मा गांधी ने 1924, 1925 और 1936 में यहां आए थे। मलखाचक गांव की 11 साल की सरस्वती देवी और 14 साल की शारदा देवी ने दिगवारा थाने पर तिरंगा फहराया था। कम उम्र की होने की वजह से अंग्रेजों ने इन दोनों को गोली तो नहीं मारी, पर इन्हें जेल की लंबी सजा दी। मलखाचक के क्रांतिकारी रामदेनी सिंह बिहारी मूल के पहले व्यक्ति थे जिन्हें अंग्रेजों ने फांसी दी थी। इससे पहले बंगाली मूल के बिहारी खुदीराम बोस को अंग्रेजों ने फांसी दी थी। हाजीपुर स्टेशन पर क्रांतिकारियों के लिए डकैती का दोषी मानते हुए रामदेनी सिंह को अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी थी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से पहले 1856 में वीर कुंवर सिंह के
विश्वासी राम गोविंद सिंह उर्फ चचवा ने सोनपुर मेले में जालिम सिंह, जुझार सिंह और जुगमन तुलहा के साथ मिलकर स्वतंत्रता आंदोलन में खुद को झोंकने का प्रण लिया था। राम गोविंद सिंह मलखाचक के ही थे। असहयोग आंदोलन में स्वयं को न्यौछावर करने के लिए अंग्रेजी सरकार के दरोगा पद से इस्तीफा देने वाले पहले सरकारी कर्मी रामानंद सिंह भी मलखाचक के ही थे। उन पर अंग्रेजों ने इतने जुल्म किए कि मौत के समय शरीर पर 180 घावों के निशान थे। असहयोग आंदोलन में इस गांव के बसंत लाल शाह ने अपनी दुकान के से हजारों विदेशी कपड़े निकालकर उसकी होलिका जलाई थी। इस पर केस भी हुआ और जेल भी भेज दिया गया। नमक सत्याग्रह में भी इन्हें सश्रम कारावास की सजा भी मिली थी। अब बात करते हैं सारण के भूगोल की। गंगा, गंडक तथा घाघरा नदियों से घिरा सारण जिला एक त्रिकोणीय भू क्षेत्र है। जिले के उत्तर में सीवान तथा गोपालगंज, दक्षिण में गंगा एवं घाघरा नदियों के पार पटना एवं भोजपुर जिला, पूर्व में मुजफ्फरपुर एवं वैशाली जिला तथा पश्चिम में सीवान तथा उत्तर प्रदेश का बलिया जिला अवस्थित है। समतल एवं उपजाऊ भूमि योग्य कृषि योग्य भूमि पर जिले की सघन आबादी बसती है। सारण को 3 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। नदियों के किनारे स्थित जलोढ़ मिट्टी का मैदान जो अक्सर बाढ़ का शिकार होता है। इसके अंतर्गत छपरा, दिघवारा, सोनपुर, रिविलगंज, माझी तथा दरियापुर प्रखंड आते हैं। दियारा क्षेत्र जो नदियों के बीच स्थित नीची भूमि है। नदियों से दूर स्थित क्षेत्र जो बाढ़ का शिकार नहीं होता। छपरा में भारत का सबसे बड़ा डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। फिलहाल मुंबई के सांता क्रूज चेंबूर लिंक रोड में 1.8 किलोमीटर डबल डेकर का फ्लाईओवर भारत का सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर है। पर अब यह छपरा के गांधी चौक से दरोगा प्रसाद राय चौक तक 3.5 किलोमीटर लंबी डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण 411 करोड़ की लागत से की जा रही है, जिसमें अभी काम चल रहा है। कृषि एवं उद्योग की अगर बात करें तो सारण जिले के कुल 2,70,245 हेक्टेयर भूमि में से 1,99,300 हेक्टेयर खेती योग्य है। 3,789 हेक्टेयर अस्थायी रूप से जल से ढका है। कृषि योग्य भूमि में से 87% ऊंची भूमि, 7% मध्यम भूमि, मध्यम ऊंची भूमि, 15% मध्यम भूमि, 12% नीची भूमि, 21% चौर एवं 15% दीवार क्षेत्र है। गेहूं, धान, मक्का, आलू, दलहन एवं तिलहन मुख्य फसलें हैं। कुल जोत का सर्वाधिक हिस्सा गेहूं एवं धान की बुआई में इस्तेमाल होता है। जिले में कोई वन क्षेत्र नहीं है और आम, इमली, शीशम जैसी लकड़ियां निजी भू क्षेत्र पर उपलब्ध हैं। 1972 से पहले अविभाजित सारण जिले को मनी ऑर्डर का इकोनॉमिक जिला कहा जाता था, जहां पूरे देश से सबसे ज्यादा मनी ऑर्डर आता था। औद्योगिक संस्थानों की बात करें, छपरा में रेल पहिया कारखाना बेला दरियापुर में है। डीजल रेल इंजन लोकोमोटिव कारखाना मरहौरा में है। रेल कोच फैक्ट्री सोनपुर में है, जो लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे तब उनके कार्यकाल में दिया गया। जो अभी भी विकास के इंतजार में है उनमें सारण इंजीनियरिंग मरहौरा में है, जो कि एक समय में विदेशों में मशीनरी अपना बेचा करता था, जो कि मरहौरा में स्थित था। चीनी मिल जो कि अब बंद पड़ा है, जो कि एक समय के लिए रोजगार के लिए और किसानों के लिए सबसे बड़ा केंद्र था। और साथ ही साथ मॉडर्न मिल जो कि एक ऐसा टॉफी जो कि पूरे देश में उसकी चर्चा थी। अगर सरकार के शिक्षण संस्थान की बात करें तो जयप्रकाश विश्वविद्यालय, राजेंद्र कॉलेज, राम जयपाल कॉलेज, जगदम कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, मरहौरा ITI कॉलेज, जिला स्कूल कॉलेज, राजेंद्र कॉलेजिएट, छपरा मेडिकल कॉलेज जैसी अन्य और भी कई संस्थानें वहां पे हैं। ITBP का हेडक्वार्टर कोठिया जलालपुर ब्लॉक में स्थित है। जिले के सभी महाविद्यालय जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते हैं। प्रशासनिक विभाजन की अगर बात करें तो यहाँ 3 अनुमंडल है, छपरा सदर, सोनपुर और मरहौरा। 20 प्रखंड है, जैसे छपरा, माझी, दिघवारा, रिविलगंज, परसा, बनियापुर, अमनौर, तरैया, सोनपुर, गरखा, एकमा, दरियापुर, जलालपुर, मरहौरा, मसरक, मकेर, नगरा, पानापुर, ईश्वरपुर, लहलादपुर। पंचायतों की संख्या की अगर हम बात करें तो करीब 300 से ज्यादा है। गाँवों की संख्या करीब 1767 के आसपास है। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें तो सारण जिले की संख्या 39,43,098 है। शहरी क्षेत्र में 2,98,000 लोग रहते हैं और 29 लाख लोग देहाती क्षेत्र में रहते हैं। सारण के प्रत्येक 1,000 पुरुषों के लिए 949 महिलाओं का लिंग अनुपात उस समय आंका गया था। और साक्षरता दर की बात करें तो 2011 में 68.57% है। भाषाओं में यहाँ भोजपुरी बोली जाती है। पर्यटन स्थल की बात करें तो चिरांद जो कि छपरा से 11 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में डोरीगंज बाजार के निकट स्थित यह गांव एक सारण जिले का सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। घाघरा नदी के किनारे बने स्तूपनुमा भराव को हिंदू, बौद्ध तथा मुस्लिम प्रभाव एवं उतार चढ़ाव से जोड़कर देखा जाता है। भारत में यह नवपाषाण काल का पहला ज्ञात स्थल है। यहाँ हुए खुदाई से यह पता चलता है कि यह स्थान नवपाषाण काल 2500 से 1345 ईसा पूर्व तथा ताम्र युग में आबाद था। खुदाई में यहाँ से हड्डियां, गेहूं और बलियां तथा पत्थर के औजार मिले हैं, जिससे यह पता चलता है कि यहाँ बसे लोग कृषि, पशुपालन एवं आखेट में संलग्न थे। स्थानीय लोग चिरान टीले को द्वापर युग के में ईश्वर के परम भक्त तथा यहाँ के राजा मौर्य ध्वज, मयूर ध्वज के किले का अवशेष एवं च्यवन ऋषि का आश्रम मानते हैं। 1960 के दशक में हुए खुदाई में यहाँ से बुद्ध की मूर्तियां एवं धर्म से जुड़ी कई चीजें मिली, जिससे चिरांद के बौद्ध धर्म से लगाव में कोई संदेह नहीं है। सोनपुर मेला, सोनपुर में प्रत्येक वर्ष लगने वाला पशु मेला विश्व प्रसिद्ध मेला है। सोनपुर एक नगर पंचायत और पूर्व मध्य रेलवे का मंडल है। इसकी प्रसिद्धि लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म के कारण भी है।
भागवत पुराण में वर्णित इस हरिहर क्षेत्र में गज ग्राह की लड़ाई हुई थी, जिसमें भगवान विष्णु ने ग्राह यानी कि घड़ियाल को मुक्ति देकर गज यानी कि हाथी का जीवन दान दिया था। उस घटना की याद में प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा को गंडक स्थान पर 1 महीने तक चलने वाला मेला लगता है। हरिहरनाथ मंदिर की अगर बात करें तो सोनपुर में बाबा हरिहरनाथ शिव मंदिर तथा काली मंदिर के अलावे अन्य मंदिर भी हैं। मेला के दिनों में सोनपुर एक सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक केंद्र बन जाता है। माझी की बात करें तो छपरा शहर से 20 किलोमीटर पश्चिम गंगा के उत्तरी किनारे पर प्राचीन किले का अवशेष है। 30 फीट ऊंचे खंडहर भी हैं। यहां से प्राप्त 2 मूर्तियों को स्थानीय मधेश्वर मंदिर में रखी गई है। इनमें एक मूर्ति भूमि स्पर्श मुद्रा में भगवान बुद्ध की है, जो मध्यकाल में बनी मालूम पड़ती है। टीले के पूर्व बने कम ऊंचाई वाले खंडहर को स्थानीय लोग राजा की कचहरी बुलाते हैं। अबुल फजल लिखित आईने अकबरी में माझी को एक प्राचीन शहर बताया गया है। ऐसी धारणा भी है कि इस जगह का नाम चेरो राजा माझी मकेर के नाम पर पड़ा है। अंबा स्थान आमी छपरा से 37 किलोमीटर पूर्व तथा दिगवारा से 4 किलोमीटर दूर आमी में प्राचीन अंबा स्थान है। दिगवारा का नाम यहाँ स्थित एक दीर्घ मतलब बड़ा द्वार के चलते पड़ा है। आमी मंदिर के पास एक बगीचे में कुआं बना है, जिसमें पानी कभी नहीं सूखता। इस कुएं को यज्ञ कुंड माना जाता है और नवरात्र के दिनों में दूर दूर से लोग जल अर्पण करने आते हैं। दधेश्वर नाथ मंदिर परसागढ़ से उत्तर की ओर आश्रम में पुरातात्विक महत्व के कई वस्तुएं दिखाई पड़ती है। गंडक के किनारे भगवान दधेश्वर मंदिर है, जहां पत्थर का विशाल शिवलिंग स्थापित है। गौतम स्थान छपरा से 5 किलोमीटर पश्चिम में घाघरा के किनारे स्थित रिविलगंज, पुराना नाम गोदना में गौतम स्थान है, जहां दर्शन शास्त्र के न्याय शाखा के प्रवर्तक गौतम ऋषि का आश्रम था। हिंदू लोगों में ऐसी आस्था है कि रामायण काल में भगवान राम ने गौतम ऋषि की शपथग्रस्त पत्नी अहिल्या का उद्धार किया था। ऐसी ही मान्यता मधुबनी जिले में स्थित अहिल्या स्थान के बारे में भी है। राहुल गेट की अगर बात करें तो राहुल सांस्कृतायन ने बिहार में सारण जिला के परसागढ़ गांव में कई साल बिताए। गांव के प्रवेश द्वार का नाम राहुल गेट है। गढ़देवी मंदिर की अगर बात करें तो मरौरा के कोने में स्थित सारण जिले में बसे इस क्षेत्र में एक मंदिर है, जो देवी मां दुर्गा को अर्पित है। इस मंदिर को गढ़ देवी मंदिर कहते हैं। मंदिर के इतिहास के अनुसार यह माना जाता है कि मां दुर्गा यहां मरौरा से थावे, जो गोपालगंज में है, तक अपनी यात्रा में यहां रुकी थी। प्रांत गांव में बसे इस मंदिर की अपनी अलग ही सुंदरता है। यह गढ़देवी मेले में स्थानीय व्यवसाय करने वाले खिलौने, खाने पीने की वस्तु, अन्य घर की वस्तुएं बेचने आते हैं। इस यहाँ की मानता है कि यहाँ आए हुए जो भक्त माता से मन्नत मांगते हैं और माता पूरी करती हैं। बाबा शिलानाथ मंदिर मरौरा से 1 किलोमीटर दूर सिलहौरी के बारे में ऐसी मान्यता है कि शिव पुराण में के बालखंड में वर्णित नारद का मोह भंग इस स्थान पर हुआ था। प्रत्येक शिवरात्रि को बाबा शिलानाथ के मंदिर में जलार्पण करने वाले भक्त यहाँ जमा होते हैं। गढ़देवी मंदिर पटेरा सारण जिले के नगरा प्रखंड अंतर्गत पटेरा चौक से करीब 200 मीटर उत्तर गंडक नदी के किनारे स्थित माता काली की पुरानी मंदिर है। यहाँ के लोगों की माने तो यह मंदिर करीब 700 वर्ष पुराना है। यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर निर्मित एक गढ़देवी मंदिर भी है, जिसके बारे में लोग बताते हैं कि वहां मंदिर निर्माण के लिए इसी काली माता स्थान से मिट्टी गई थी। यह मंदिर गंडकी नदी किनारे स्थित है। फिलहाल यह मंदिर एक तरफ से झाड़ियों से घिरा हुआ है तो दूसरी तरफ से स्थानीय लोगों का घर है। वर्तमान में यह क्षेत्र हवेली के नाम से भी जाना जाता है। कुएं के ऊपर पुराने मंदिर बनने का यहाँ इतिहास पुराना है। धीरे धीरे यह जगह साफ सफाई के अभाव में झाड़ियों से घिर गया, परंतु आज भी दूर दराज से लोग यहाँ पहुंचकर अपनी मुरादें पाते हैं। मंदिर नवनिर्माण में सहयोग की बात करते हैं स्थानीय लोगों के अनुसार यह जगह धमसी राम की हवेली के नाम से जाना जाता है। करीब 800 वर्ष पहले यहाँ धमसी राम राजा हुआ करते थे। काफी दूर दूर तक उनका नाम प्रचलित था। उन्हीं के द्वारा कुएं के ऊपर इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। कई बुजुर्ग ने इस मंदिर के बारे में बताया कि उनके बचपन के समय में उनके घरों के बुजुर्ग बताते थे कि कभी यहाँ मेला लगता था। माता काली की धूमधाम से पूजा की जाती थी। मंदिर निर्माण के भी राज हैं, लेकिन ज्यादा समय बीतने की वजह से लोग धीरे धीरे यहाँ की गाथाएं भूलते गए। फिलहाल मंदिर पर लोग सोमवार एवं शुक्रवार को पूजा करने आते हैं। इस मंदिर के पास से करीब 90 वर्ष पूर्व वहां के एक व्यक्ति पटेरा निवासी स्वर्गीय देवकी शाह को सोने की भरी गगरी मिली थी, जिसकी पुष्टि यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा किया जाता है। यहाँ राम जानकी मंदिर में भगवान की सेवा कर रहे पुजारी 101 वर्षीय साधु गुलजार बाबा ने भी इसकी चर्चा बातचीत के दौरान की थी। बताया जाता है कि यहाँ आज भी वह गगरी मौजूद है। द्वारकाधीश मंदिर सारण जिला मुख्यालय छपरा से 8 किलोमीटर की दूरी पर छपरा जलालपुर NH 331 के बगल में स्थित मंदिर अपने आप में कलाकारी का बेजोड़ नमूना है। गुजरात के कारीगरों ने मंदिर का निर्माण 14 वर्षों में पूरा किया। पूरे मंदिर में एक भी लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। दरवाजे और चौखट भी लकड़ी के कील और गोंद के तैयार किया गया है। बिना ईंट, सीमेंट, सरिया और बालू के बने इस मंदिर में दर्शन के लिए दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। पूरा मंदिर गुजरात में पाए जाने वाले विशेष किस्म के पत्थर धागग्रा लाल पत्थर से बनाया गया है। इस मंदिर के आसपास 2 से 3 और मंदिर है तथा पीछे बगीचा और एक बड़ा सा खेल का मैदान है, जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। 11 मई 2005 को मंदिर का शिलान्यास किया गया था। इसके बाद 2019 में मंदिर का उद्घाटन हुआ। मंदिर का निर्माण नैनी गांव के ही राजीव कुमार सिंह उर्फ संटू सिंह ने अपने निजी कोष से 8 करोड़ की लागत से करवाया है।
डच मकबरा। सारण जिला मुख्यालय छपरा से 5 किलोमीटर की दूरी पर छपरा जलालपुर NH 331 पर करिंगा गांव में डच मकबरा अवस्थित है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार यह स्थान 1770 तक डच के नियंत्रण में था। यह स्थान यूरोपीय व्यापारियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। उस अवधि के दौरान डच गवर्नर जैकवार्न का कब्रिस्तान यहां बनाया गया था, जो आज भी खंडहर के रूप में मौजूद है। करिंगा का इतिहास बहुत पुराना है और ऐतिहासिक अभिलेखों से पता चलता है कि 1770 ईस्वी तक यह डच के कब्जे में रहा। करिंगा के पास एक पुराना डच सिमेंट्री था, जहां डच गवर्नर जैक्वस वैन हर्न की याद में एक स्मारक बनाया गया था, जो उस समय की महत्ता का प्रमाण है। 17वीं सदी के अंत में 18वीं सदी के प्रारंभ में यूरोपियन व्यापारी कंपनी के यह आकर्षण का केंद्र भी रहा है। आपको यह कहानी कैसे लगी, आप हमें लिखकर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये पसंद आता है तो इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप सारण के रहने वाले हैं तो ये कहानी, ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो सारण के दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर पहुंचाएं। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।